बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मैं आपके सामने कुछ ख्वाब रखने जा रहा हूँ जो कि हमारे लिए बेहतरी की तरफ इशारा करेंगे इंशाअल्लाह। कोई ख्वाब अगर रहनुमाई कर दे, बुराई से बचा दे, ये भी एक रहनुमाई है। गुनाह से बचा दे, ये भी एक रहनुमाई है। नेकी की तरगीब दे दे, ये भी एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहनुमाई है। तो हर लिहाज से ख्वाब जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो आता है उसका कोई ना कोई फ़ायदा इंसान को ज़िंदगी में ज़रूर होता है। तो ख्वाब जब बंदा सुनता है, उसकी ताबीर देखता है, तो फिर बंदे को सुकून होता है। ख्वाब जो है इंसान को कामयाबियाँ भी दिलाता है और नाकामियों से आगाही भी देता है। तो मेरा जो चैनल अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ख्वाब की ताबीर, जिस पर आप रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियोस देखते हैं, शेयर करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि अल्लाह की रज़ा के लिए आपको ख्वाब की ताबीर बताई जाए। अगर कमी कोताही हो जाए, देखो इंसान होने के नाते सारी जो मामलात होते हैं उनको मैनेज करना होता है। मेहमान आ गए, सफ़र में चले गए, कोई ना कोई ऐसा मसला बन जाता है जिसकी वजह से बंदा लेट हो जाता है। नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट है, अगर लेट हो जाए, टाइम टेबल जो दिया है उससे कमी पेशी हो जाए तो दरगुज़र किया करें और कोशिश किया करें कि अपना पैगाम भेज दें, तो मैं इंशाअल्लाह और रहमान उसका टाइम निकाल कर ज़रूर जवाब दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम को खुश रखे और बरकतों से नवाजे। ख्वाब के अंदर अगर बंदा खौफ महसूस करे तो उसकी क्या ताबीर है? ये ज़हनी दबाव की तरफ इशारा है। इंसान जो है वो कुछ परेशान रहता है, उसकी ज़िंदगी के अंदर आगे परेशानियां हैं जो वो महसूस करता है, इसलिए उसके दिल में खौफ है और परेशानी है। ऐसा ख्वाब जो है वो दबाव की वजह से भी आ सकता है और रियल की परेशानियों की वजह से भी आ सकता है। तो ख्वाब ऐसा आए तो उसको फौरी तौर पर जो है ज़ाइल करना चाहिए। ये नहीं कि वो बंदा ख्वाब के अंदर खौफ महसूस किया है और रियल की ज़िंदगी में मायूस हो जाए, मैं तो डर गया और मुझे खौफ आ गया और मेरा कारोबार नहीं चल रहा है। ऐसी बात नहीं है। ख्वाब को ज़ाइल करके और अपने आप पर जो है ना वो ख्वाब को ज़ाइल करके और ख़ुद महसूस करें कि मैं इंशाअल्लाह हक़ पे हूँ और सच पे हूँ और खड़ा हूँ। अल्लाह आपको कामयाबियों से नवाजेंगे। नंबर 2, ख्वाब के अंदर अगर इंसान पानी का सैलाब देखता है तो इसकी क्या ताबीर है? सैलाब है और नुकसान वाला नहीं। अगर सैलाब है नुकसान वाला तो फिर इसकी ताबीर ये होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इंसान पर कोई ऐसी मुसीबत तंगी आ सकती है जिससे इंसान परेशान हो सकता है। मुआशी लिहाज से, फसलों के लिहाज से परेशानी के मामलात बन सकते हैं। कोई ऐसी मुसीबत आ सकती है जो आसमान से उतरे। लेकिन जब ऐसा ख्वाब आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी तरफ रजू की ये तरगीब इसमें देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मोमिन बंदे के लिए आसानियाँ उतार देते हैं जब मोमिन बंदा तक़वे और परहेज़गारी वाला बन जाता है। वरना ऐसा होता है कि जब अल्लाह का अज़ाब आ जाए तो पकड़ में इंसान आता है। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि अल्लाह का अज़ाब आया टल गया कौम की आजिज़ी की वजह से और तौबा की वजह से। तो इसलिए कोशिश करनी है, अगर ऐसा ख्वाब आप देखते हैं सैलाब का तो नुकसान वाला है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पक्का सच्चा इरादा करके रजू करें, माफ़ी मांगें, नमाज की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह और रहमान अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। अगर ख्वाब जो है वो ऐसा है सैलाब का और नुकसान नहीं है तो फिर ये उसके जज्बात की अक्कासी हो सकती है और उसकी कोशिश और मेहनत की तरफ ये इशारा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। नंबर 3 है, ख्वाब के अंदर दरख्त का सिमट जाना, इसकी क्या ताबीर है? एक दरख्त है ख्वाब के अंदर, वो सिमट गया है, गिर गया है, उखाड़ दिया गया है, तो उसकी उम्मीदें कुछ हैं जो पूरी नहीं हो रही, जो कोशिश में लगा हुआ है, तो कोशिश जारी रखे, इंशाअल्लाह अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देंगे। नंबर 4, ख्वाब में सूटकेस देखना, इसकी क्या ताबीर है? कपड़ों का बैग देखना जिसमें कपड़े रखे जाते हैं, वो बैग देखना, तो इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये इशारा है कि वो कोई अच्छा सफ़र करेगा या उसका इरादा है कहीं काम पर जाने का या रहने का, या वो मुंतकिल होगा, अपनी रिहाइश चेंज करेगा। ऐसी कुछ इसमें
باتیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ اگر بندہ کپڑوں والا بیگ وغیرہ دیکھتا ہے جو سفر پہ لے کر جاتے ہیں، وہ بیگ کی بات ہو رہی۔ نمبر 5، خواب میں خوشبو دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ سبحان اللہ، یہ تو بڑا پیارا اور اچھا خواب ہے ماشاءاللہ۔ خوشبو کا جو خواب ہوتا ہے نا، وہ محبت کی علامت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، کوئی آپ کو خوشبو کا تحفہ دے تو اس کو واپس نہ کریں، دودھ کا تحفہ دے تو اس کو واپس نہ کریں، بیٹھے انسان کو کوئی ادبن تکیہ بھیجے یا دے تو اس کو واپس نہ کریں، یعنی وہ لے کر بیٹھ جائیں ادبن، احترام کے زمرے میں، یہ محبت اور پیار کے زمرے میں آتا ہے۔ تو خوشبو کا تحفہ جو ہے بالاولیٰ انشاءاللہ محبت، سکون اور پیار اور عقیدت کی علامت ہے انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 6، خواب میں آگ دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ جو بندہ خواب کے اندر آگ دیکھتا ہے نا، وہ غصے والا ہے۔ جو عورت آگ دیکھتی ہے وہ لڑائی جھگڑے والی ہے۔ تو ایسا خواب جب آئے تو اپنی اصلاح کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ آگ یہ فساد کی طرف اشارہ ہے، یعنی فساد، فتنہ، لڑائی جھگڑا، جہاں پر آگ لگتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے، کوئی چیز بھی محفوظ نہیں رہتی۔ تو اس لیے اگر ایسا خواب آپ دیکھیں تو اس خواب کو فوری طور پر ظاہر کریں، تاکہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ترغیب دی گئی ہے اس پر عمل ہو، اور اللہ رب العزت فتنے سے، فساد سے، لڑائی جھگڑے سے انسان کو محفوظ رکھنے، واللہ عالم بالصواب۔ نمبر 7، خواب میں کسی کو دھکیلنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ کسی کو دھکیلنا، دھکا دینا، یہ معاملات میں کسی کی جو ہے نا مداخلت کی طرف اشارہ ہے۔ ویسے ہی کوئی کسی سے پوچھتا نہیں ہے تو جا کے اس سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، میرا بھی مشورہ لے لو۔ بات یہ ہے کہ اگر کسی سے مشورہ مانگا جائے تو وہ اس کا حق ہے مشورہ دے، ورنہ دو بندے بات کر رہے ہیں، تیسرے کو کوئی ان میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اگر ایسا خواب آتا ہے تو پھر وہ بندہ زبردستی جو ہے نا اپنا مشورہ اس میں پیش کرنا چاہتا ہے، یا مجھے بھی شامل کرو بھائی، تو اس بندے کو اگر خواب ایسا آئے تو اس کو سوچنا چاہیے، اگر کوئی بلائے تو جانا چاہیے، بغیر بلائے تو دعوت پر بھی نہیں جانا چاہیے۔ نمبر 8، خواب میں منہ میں خون دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ کوئی پریشانی کی علامت ہے، ذہنی پریشانی ہے، اور وہ جذباتی پریشانی میں ہے، یا وہ غصے والا بندہ ہے۔ اگر ایسا خواب آئے تو اس کو زائل کر دینا چاہیے۔ نمبر 9، خواب کے اندر ہاتھی دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ خواب تقریباً پہلی بار ہی کسی نے پوچھا ہے۔ ہاتھی جو ہے خواب کے اندر آنا، یہ طاقتور انسان کی علامت ہے۔ نمبر 10، خواب کے اندر پانی میں تیرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ سبحان اللہ، مشکلات سے نکلے گا انشاءاللہ الرحمن۔ 10 خواب میں نے آپ کے سامنے جو رکھے ہیں یہ بڑے ہی خوبصورت تھے، آگاہی والے بھی تھے، تنبیہ والے بھی تھے۔ تمام ناظرین کو اللہ خوش رکھے اور برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔